श्वासें मेरी सामान्य। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। चक्की चालन। उसके लिए दोनों टांगे मेरी सीधी हैं। अधिक से अधिक खोल लीजिए इन्हें, दूरी बना लीजिए। दाहिनी टांग दाहिनी ओर, बाईं टांग बाईं ओर। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए। यस। और इतना आगे आइए कि आपके भुजाएं आपके कानों से लग जाएं। करिए। आगे झुकिए। भुजाएं कानों से चाहिए जी। लगाइए इन्हें। ऊपर उठाइए, पहले ऊपर उठाइए। भुजाओं को उठा सकते हैं हम। ठीक है, भुजाएं ऊपर उठ गई। अब नीचे जाइए। दाहिने पैर की ओर जाइए। नीचे मध्य में आइए, बाईं ओर जाइए और पीछे जाइए। और कोशिश कीजिए भुजाएं कानों से ना हटें। भले ही पीछे कम जाऊं मैं, लेकिन भुजाएं कानों से ना हटें मेरी। देखना जरा, गोलाई दे पा रहे हैं आप? तभी तो कमर प्रभावित होगी। कोहनियों को ना मोड़ें। दाएं से बाएं ओर। गुड। अगर आप बिना भुजाएं मोड़े, बिना कानों से हटाए ज्यादा से ज्यादा पीछे जा पाते हैं तो समझिए बहुत अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है आपका। गुड। भुजाएं कानों से लगाकर गोलाकार चक्र में अपनी कमर को घुमाना। विपरीत ओर से भी करना प्रारंभ कर दीजिए। जितनी आवृत्ति एक ओर से ली है, इतनी दूसरी ओर से भी। भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। जितना एक ओर से दिया मैंने, दूसरा दूसरी ओर से दी। थोड़ा नीचे झुकें, कमर को झुकाएं अच्छे से। कोशिश करें। ज्यादा कमर में दर्द है तो कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा है या नहीं है तो बल्ले बल्ले। गुड। वेरी गुड। एक आवृत्ति और करें। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। चक्की चालन। कमर को आपने गोलाकार चक्र में घुमाया। इस कमर को, कठोर भाग को प्रभावित किया, यहाँ की चर्बी को प्रभावित किया, पेट की चर्बी को प्रभावित किया, पेट के अंगों को प्रभावित किया। बहुत बढ़िया। वज्रासन में आएंगे अब हम। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों टांगों को मोड़ें बाईं ओर और घुटनों से मोड़कर वज्र आसन में बैठ। दोनों घुटने मेरे मिले हुए, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद। सुंदर अभ्यास आपने कमर को प्रभावित किया, गोल गोल घुमाकर। चलिए, श्वासें सामान्य हो चुकी। वीरासन का अभ्यास करेंगे। यहीं बैठकर, खड़े होकर भी करते हैं वीरभद्रम। यहीं से दोनों हाथों को मिलाइए। नमस्कार की स्थिति आगे लाकर लाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाइए ऊपर। भुजाएं कानों से अच्छे से खींचिए पहले इन्हें यहीं, और फिर कमर को पीछे की ओर मोड़ दीजिए। कंधे, गर्दन, भुजाएं कान से लगी नहीं। गर्दन अलग क्यों हो गई है? चिपकी हुई बिल्कुल, फेविकोल का जोड़। चलिए पीछे की तरफ। मध्य में आए। भुजाएं दाएं बाएं से वापस लाएं। दाएं बाएं से, ऊपर से। यस। फिर दोबारा से मिलाएं। फिर पीछे ले जाएं। चलिए चलिए, रुकिए नहीं, लगातार करना, 2-3 बार करना इसको। कमर पीछे मोड़िए, मोड़िए मोड़िए, आगे चले जाएं पीछे। गुड। फिर से मध्य में आए। भुजाएं दाएं बाएं से वापस लाएं
और फिर आगे लाकर फिर जोड़ लें, फिर पीछे। भुजाएं कानों से नहीं लगी हैं मेरी, देखिए मेरी लगी है ना, ऐसे देखिए ना, बिल्कुल पीछे खींच कर ले जाएं। वेरी गुड, सीधा करें शरीर को, फिर दाएं बाएं से वापस लाएं, एक आवृत्ति और ले लें अंतिम, फिर से जोड़ें 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 जोड़ें, चलिए वेरी गुड। रविवार का दिन, स्पेशल दिन, कीजिए प्रभावित शुभ संकल्प के साथ। गुड, कुछ नया सीखेंगे। मध्य में आइए, दाएं बाएं से वापस लिए, वेरी गुड। कंधे थक गए थोड़े से, चलिए वज्रासन में विश्राम करेंगे। रीढ़ को पीछे की ओर मैंने प्रभावित कर लिया, सुंदर। आगे की ओर प्रभावित मंडूक आसन की स्थिति लेते हैं। दोनों हाथों को आगे लाइए, मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर कर लीजिए, मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं जमा दीजिए। श्वास भरिए, पेट फुलाइए और मुट्ठियों से दबाइए। गर्दन को पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाइए। अधिकतम आगे की ओर झुकें, गर्दन को भी पीछे की ओर प्रभावित करके रखें और पूरा प्रभाव अपनी नाभि पर, अपने पेट के अंगों पर दें। पूरी तरह से प्रभावित करें। गुड। छोटी छोटी श्वासें लेते रहें, छोड़ते रहें। गर्दन ऊपर उठाकर रखिए, धीरे धीरे वापस आ जाए। चलिए, मुट्ठियों का दबाव आपने शुरू में ही कम कर दिया था, वो कम नहीं करना। चलिए, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, नाभि पर स्थापित कर दीजिए। श्वास भरिए, पेट फुलाइए, अधिकतम फुलाइए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आ जाए। झुकते चले जाइए, दबा के रखिए पेट को। अधिकतम प्रभावित कीजिए इस पेट को, नाभि को, नाभि के साथ जुड़े हुए पूरे सिस्टम को, लीवर, पेनक्रियास को, छोटी आंत, बड़ी आंत को। श्वास भरिए, यहाँ पर छोड़िए, खाली कीजिए, लाभ मिलेगा आपको। गुड। धीरे धीरे वापस। पेट के बल आना है आपको। शिथिलासन दाहिने कान पर। दाहिने कान पर शिथिलासन का अर्थ होता है कि मैं दाहिना कान आसन पर लगा दूं, दाहिनी भुजा सीधी, दाहिनी टांग भी सीधी, बाई टांग और बाई भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। गुड। सर्दी कम हो चुकी है, अब आसन पर लेटने में शायद सर्दी का प्रभाव नहीं महसूस हो रहा मुझे, इसलिए ज्यादा देर तक भी हम लेट सकते हैं। यहाँ गहरे लंबे श्वास भरिए, छोड़िए, लेकिन जाती हुई सर्दी को आप लाइटली ना लें। जो भी
थोड़े बहुत स्वेटर कंबल वगैरह आप प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल अभी करते रहें। चलिए, भेक आसन का अभ्यास करें। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। धीरे धीरे दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, उसके टखने को पकड़ें दाहिने ही हाथ से, लेकिन अंदर की तरफ से। पंजे को बोला है, पंजे को, टखना नहीं, पंजा पकड़ना है, और इसे नीचे की ओर दबाइए, नीचे की ओर। पंजे को अच्छे से आगे उंगलियों की तरफ से पकड़ लें और नीचे की ओर दबाइए। नीचे दबेगा, टांग खुलेगी ये। चलिए जल्दी से दबाइए। अब जो बायां हाथ मेरा सीधा है, उसे आगे की ओर लाइए। चलिए, ठीक है। श्वास भरिए, धीरे धीरे आगे से धड़ को भी उठाइए, और ये जो बायां हाथ आपने रखा हुआ है, इसकी कोहनी को सीधा करने की कोशिश करें। आगे उठ जाएं और कोहनी सीधी हो जाए मेरी। क्या होगी ये? कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आए। क्रिया समझ में आ गई आपको? दूसरी ओर से यही क्रिया करनी है मुझे। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, अंदर की तरफ से उसके पंजे को पकड़े। पंजे को दबाना है, इतना दबाना है कि एड़ी में नीचे लगाने की कोशिश कर रहा हूं आसन पर। ठीक है, अच्छे से दबाइए नीचे की तरफ, और जो दाहिनी भुजा है उसको सामने की तरफ ताड़ासन की तरह सीधा कीजिए पहले, और उसके पश्चात धड़ वाला भाग इतना उठाएं कि कोहनी सीधी हो जाए। उठाकर कोहनी का स्टैंड बनेगा, हाथ का स्टैंड बनेगा, जैसे भुजंग आसन में उठाते हैं ना हम, त्रियक भुजंग आसन में, उसी तरीके से कोहनी सीधी होनी है। गुड। ना 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 ना, ये ग्रीन ग्रीन कपड़े में है कि गीता जैन है शायद। गीता जी, हाथ और मोड़िए इसे, और अंदर ले जाइए हाथ को, आगे सामने वाले को। अब उठाइए इसे। यस, ये परफेक्ट है। गुड। बीना गुप्ता भी हैं एक। बीना जी, हाथ को मोड़िए, अंदर कीजिए इसे। हाँ, अब उठाइए इसको। ये, और उठाइए उठाइए उठाइए, उठेगा। वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाइए। चलिए वापस वापस वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ। अब क्या करना है? अब दोनों से भी तो करेंगे ना। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, उसी प्रकार से दोनों पंजों को अंदर की ओर से पकड़ें। पकड़ें दोनों हाथों से, पकड़े जाएंगे। धनुरासन करते हैं ना हम। चलिए, श्वास भरिए और इनकी एड़ियों को अंदर की ओर, नीचे की ओर दबाइए। घुटनों पर, जंघाओं पर सुंदर प्रभाव देखिए, कमर पर देखिए। आगे से भी उठ जाएं। चलिए, आगे से भी उठ जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सॉरी सर, एक बार प्लीज बता देंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप कौन है? सर भारती। भारती उपाध्याय। हाँ जी सर। पूरा पूर्ण वाला बताऊं? हाँ जी सर, बता दीजिए, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया वो। दोनों टांगों को, या पहले वाला शुरू वाला बताऊं? सर कोई सा भी नहीं आया मुझे एक्चुअली। कौन है ना आपका? हाँ हाँ। कहाँ है, ढूंढूं तो सही पहले आपको। हाँ, ये है भारती जी। चलिए लेटिए ना, व्यू तो आएगा तभी बताऊंगा ना। धीरे धीरे वापस आ जाएं, इतनी देर नहीं करना। जो कर पा रहे हैं
मैंने क्या बताया, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, अंदर की ओर से उसके पंजे को पकड़ें, ठीक है। श्वास भरें, खींचें, इसे नीचे की ओर दबाना है। ऐसा दबाना है कि मैं एड़ी को नीचे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, घुटने खुल जाएंगे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरी भुजा है उसको इस तरह से उठाना है कि आगे से धड़ उठे, और भुजंग आसन में जैसे हम कोहनियां सीधी करा देते हैं ना, वैसे हाथ सीधा हो जाएगा वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो लिटा रखा आपने, खड़ा करना है, खड़ा करना है इसको, कोहनी बिल्कुल सीधी करेगी। यस, ये है परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। ऐसा एक ओर से किया मैंने, ऐसा दूसरी ओर से भी आप करेंगे। चलिए वापस आइए, धीरे धीरे दूसरी ओर से कर लेना बाद में आप। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ा था हमने, मोड़िए, अंदर की ओर से टखनों को पंजों को पकड़िए, पकड़िए अच्छे से, श्वास भरिए और धीरे धीरे दबाइए इनको नीचे की ओर। घुटने खुल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एड़ियां नीचे की ओर दबानी है बस। चलिए धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया। समय कह रहा है कि पीठ के बल का एक आसन नहीं कराना चाहिए, अभी पेट के बल का ही कराऊंगा एक और। आकर्ण्य धनुरासन। आप कहेंगे तो बैठकर होता है, लेट कर कराएंगे आज। इसके लिए दोनों टांगे मेरी सीधी हैं, दोनों भुजाओं को भी नावासन की तरह सामने की ओर ले आए, दोनों भुजाएं आगे की ओर, भुजाएं कानों से लगी थी। खींचिए सीधा, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, बाएं हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ें, पैर के अंगूठे को, पैर का अंगूठा, पंजा नहीं पकड़ना, अंगूठा, अंगूठे का मतलब अंगूठा। श्वास भरिए, खींचिए इसे, अंगूठे को खींचना और आगे से धड़ को भी उठाना, हाथ को भी उठाना है, पीछे वाली टांग को भी उठाना है, आगे वाली भुजा उठी, टांग उठी, गुड। प्रभाव देखिए, अंगूठे को अच्छे से खींच कर रखें, धीरे धीरे वापसी मेरी। चलिए वापस आइए, आराम आराम से, पटकिए नहीं शरीर को, छोड़िए अंगूठे को, दूसरी ओर से ट्राई कीजिए। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, दाहिने हाथ से उसके अंगूठे को पकड़ें, अंगूठा खींचें और श्वास भरकर बाकी के दो अंग जो हैं, यानी भुजा और टांग, उनको भी ऊपर उठा दें, आगे से धड़ भी उठा दें, उठें। खींच के रखिए, आंखें बंद कर दीजिए, मुस्कुराइए नहीं। चलिए धीरे धीरे वापस। अब इसकी पूर्ण स्थिति में आपने देखा, दाहिने हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ा, बाएं से दाहिने को पकड़ा। अब मैंने दोनों टांगों को मोड़ना है और क्रॉस करके अंगूठों को पकड़ना है। देखिए पकड़ सकते हैं आप, दाहिने से बाएं को, हाँ जी, टांगे क्रॉस हो जाएंगी आपकी, गुड। पकड़िए ना, खींचिए, जंघा उठा सकते हैं तो उठाइए और श्वास भरकर आगे से भी उठ जाइए। चलिए, गुड। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को रखें नीचे, अंगूठों को छोड़ें, टांगों को आराम से सीधा कर दें और अपने आसन पर पलट जाएं, यानी पीठ के बल आ जाएं और विश्राम हम करेंगे शव आसन में।
पीठ के बल का आसन नहीं करा रहे आज। और शवासन में विश्राम आप करेंगे, पहले श्वासों को सामान्य करेंगे, आसन जो आज कराए गए उनको मन ही मन दोहराएंगे कि कहाँ मेरे से कुछ नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, कैसे होगा वो, इस सब का हल मैं ढूंढूंगा। शवासन में आज कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। कल एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा भी योग में चर्चा कर लूंगा आपके साथ। विषय है उसका, खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। आपकी हमारी सबकी उम्र बढ़ रही है, परिवर्तन शरीर में भी हो रहे हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं और कई बार हम उनको स्वीकारते नहीं है, झुंझला जाते हैं। तो ऐसा ही एक विषय है। जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। क्या लिखा? हर उम्र एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है, उसका आनंद लीजिए। बाल रंगने हैं तो रंगिए, वजन कम रखना है तो रखिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए। अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए। शीशे में देखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारिए। ये सब कुदरती होता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आता है और जैसा उम्र बढ़ती जा रही है यानी हमारी मशीनरी पुरानी होती जा रही है, तो पुरानी मशीनरी को मेंटेन करके बढ़िया चला तो सकते हैं पर उसे नई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगर आपकी नाक मोटी है तो कोई बात नहीं, आपकी आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप गोरे नहीं हैं तो, या आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है तो, फिर भी हम सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को पहचानिए और दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी सुंदरता को महसूस कीजिए। हम क्या करते हैं, ज्यादा सुंदर दिखें इसके लिए अलग अलग तरह के उपयोग करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मन की खूबसूरती पर ध्यान दो। पेट निकल आया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए शर्माना जरूरी नहीं। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता है तो वजन भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है, उसे समझिए। और आजकल आप सभी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ना जाने कई तरह के माध्यम हैं जिन्हें हम इंटरनेट कह सकते हैं। सारा इंटरनेट और सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा पड़ा है। यह खाओ, वो मत खाओ, ठंडा खाओ, गरम पियो, कपालभाति करो, सुबह नींबू पियो, रात को दूध पियो, जोर से सांस लो, लंबी सांस लो, दाहिने से सोइए, बाएं से उठिए, हरी सब्जी खाइए, दाल में प्रोटीन है, दाल से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। अगर ये सारे के सारे उपदेश जो भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, उनको हम पढ़ने लग जाएं
तो पता चलेगा ये जिंदगी तो बेकार, ना कुछ खाने को बचेगा, ना कुछ जीने को। आप क्या हो जाएंगे? डिप्रेस्ड हो जाएंगे। स्वस्थ होना तो दूर, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। मरना तो जरूर है, अरे कभी ना कभी तो मरना है। अभी तक बाजार में ऐसा कोई अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ जो हमें अमर कर देगा, इसलिए सभी यही मान करके चलें कि मरना तो है। हर चीज सही मात्रा में खाइए, हर चीज थोड़ी थोड़ी आपको अच्छी लगती है, जो भी अच्छी लगती है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप अवश्य लीजिए। भोजन का संबंध मन से होता है और मन अच्छे भोजन से खुश होता है। मन को मारकर खुश नहीं रहा जा सकता। इसके लिए अब क्या करना है? खाना भी है और थोड़ा शारीरिक कार्य भी कीजिए, टहलने जाइए, लाइट कसरत कीजिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। शरीर से ज्यादा अपने मन को खुश रखिए, मन की कीजिए, मन को खुश रखिए। यही आज का संकल्प लेकर कि जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा, वो पहनूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ अधिकता किसी चीज की नहीं करूंगा और व्यायाम करूंगा, योग करूंगा, व्यस्त रहूंगा, तनाव नहीं लूंगा। तो ये कुछ मेरे पास था, मेरा मन था आपको बताने का। तो धन्यवाद, आपने सुना। तो दाहिनी करवट का सहारा लीजिए, उठ बैठिए आसन पर मुस्कुराते हुए। आगे सोनिया जैन जी से आग्रह करूंगा कि हंसी का अभ्यास कराएं और उसके बाद प्राणायाम साधना पर आ जाए।